प्रश्न है 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार किस कलाकार ने जीता। प्रश्न है 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार किस कलाकार ने जीता। नलिनी मलानी, ज्योति भट्ट, कृष्ण खन्ना और जयंत पारिक। तो बताएं आप लोग किसने जीता था 2019 का जॉन मीरो पुरस्कार। तो नलिनी मलानी ने जीता था। अगला प्रश्न है किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई। प्रश्न है किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित मूर्ति क्लाउड गेट बनाई। कौन सी मूर्ति बनाई थी? क्लाउड गेट। और कहाँ बनाई? शिकागो के मिलेनियम पार्क में। किसने बनाई थी? इनमें से बताइए आप। अनीस कपूर ने बनाई, सुबोध गुप्ता ने बनाई, धनराज भगत ने बनाई या राम किंकर बैज ने बनाई। तो दोस्तों शिकागो के मिलेनियम पार्क में जो मूर्ति बनाई गई थी क्लाउड गेट, वो अनीस कपूर के द्वारा बनाई गई मूर्ति है। किसके द्वारा बनाई गई है? अनीस कपूर के। अगला प्रश्न है अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक गुरु कौन थे। ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु या प्रारंभिक गुरु कौन थे। इटालियन कलाकार गिल हार्डी, मदुरै के चित्रकार आल्ग्री नायडू, थियोडोर जॉनसन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर के जो गुरु थे वो इटालियन कलाकार गिल हार्डी थे। अगला प्रश्न है वॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी। क्या प्रश्न है? वॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी। नंदलाल बोस ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने और क्षितिनाथ मजुमदार ने। तो किसने की थी वॉश पेंटिंग की शुरुआत? अवनींद्रनाथ टैगोर। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधली के लेखक कौन है। प्रश्न है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधली के लेखक कौन है। ऑप्शन है पारसी ब्राउन, स्टेला कैम्ब्रिज, अवनींद्रनाथ टैगोर और सितारा देवी। तो कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर की रचना है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। अगला प्रश्न है आर एन टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहां हुई। या यह भी हम कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहां हुई थी। पेरिस में, मुंबई में, जापान में और कलकत्ता में। तो कहां हुई थी? पेरिस में। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी पेरिस में हुई थी। अगला प्रश्न है विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया, उसका नाम बताइए। प्रश्न है किस कलाकार ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया, उसका नाम बताइए। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, मुल्कराज आनंद, केशव मलिक और देवी प्रसाद। तो दोस्तों इनमें से आनंद कुमार स्वामी ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार प्रसार किया था। अगला है दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत किसकी बनी है। प्रश्न है दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत किसकी बनी है। चांदी की बनी है, ग्रेनाइट की, पीतल की और सीमेंट की बनी है। किसकी बनी है? तो बताइए दोस्तों किसकी बनी है श्रम की जीत? पीतल की। अगला प्रश्न है चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई। क्या प्रश्न है? चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई। ऑप्शन है लाल पीला हरा, लाल काला, काला सफेद और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो चंबा की रेखाएं हैं वो लाल और काले से बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है महाराजा संसार चंद एक चित्रशैली के पोषक व उन्नयक रहे हैं। प्रश्न है महाराजा संसार चंद एक चित्रशैली के पोषक व उन्नयक रहे हैं। तो बताइए किस शैली के रहे हैं संसार चंद? कौन? महाराजा संसार चंद। तो कांगड़ा शैली के। अगला प्रश्न है सिकारे के साथ महिला किस शैली का चित्र है। प्रश्न है सिकरे के साथ, किसके साथ? शिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है। बुलेर शैली का, चंबा शैली का, जयपुर शैली का और बसोली शैली का। तो सिकरे के साथ जो महिला है वो बुलेर शैली का चित्र है। अगला प्रश्न है बनी ठनी चित्र किस शैली का है, किस शैली से संबंधित है। क्या है? बनी ठनी चित्र किस शैली का है या किस शैली से संबंधित है। मुगल, राजस्थानी, कंपनी और अपभ्रंश। तो दोस्तों बनी ठनी जो चित्र है वो राजस्थानी शैली का है और राजस्थानी की उपशैली है किशनगढ़ शैली, उससे है। अगला है राग दीपक किस शैली का चित्र है। प्रश्न है राग दीपक किस शैली का चित्र है। मेवाड़ शैली का, बसौली शैली का, किशनगढ़ शैली का और बूंदी शैली का। बताइए दोस्तों राग दीपक किस शैली का चित्र है। मेवाड़ शैली का,
बसोली शैली का, किशनगढ़ शैली का और बूंदी शैली का। तो दोस्तों राजदीपक जो है वो बूंदी शैली का चित्र है। अगला प्रश्न है, पट चित्रण राजस्थान की किस शैली में अधिक बने हैं? प्रश्न है, पट चित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने हैं? बूंदी शैली में, मेवाड़ शैली में, नाथद्वारा में और अलवर शैली में। तो कहां बने हैं पट चित्र? तो नाथद्वारा में अधिक पट्टचित्र बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? प्रश्न है, इनमें से कौन एक क्या है? इनमें से कौन राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, चावड़, बूंदी और गुलेर। दोस्तों इसमें से गुलेर जो है ये पहाड़ी शैली का है। किसका है? पहाड़ी शैली का। ये राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। अगला प्रश्न है, फड़ संबंधित है? प्रश्न है, फड़ संबंधित है राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, मुगल कला से और लघु चित्रण से। तो फड़ जो है वो राजस्थानी लोक कला से है। उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में ईजल और ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। टिली कैटल, रोनाल्ड्स, विलियम गैलिन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में ईजल और ऑयल पेंटिंग की शुरुआत टिली कैटल ने की थी। किसने की थी? टिली कैटल। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किससे किया गया है? प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किससे किया गया है? ग्रेनाइट से, कोटा पत्थर से, संगमरमर से और बलवा पत्थर से। तो किससे किया गया है दोस्तों? संगमरमर से। अगला प्रश्न है, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथी में अंकित किया गया? प्रश्न है, ईरान के राजाओं को किस मुगल पोथी में चित्रित किया गया? तो किसमें चित्रित किया गया था? शाहनामा में। अगला प्रश्न है, बिशन दास निपुण थे? तो दोस्तों जो बिशन दास थे वो छवि चित्रण में निपुण थे। किसमें निपुण थे बिशन दास? छवि चित्रण में। अगला प्रश्न है, किसने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों को उसका चित्र बनवाया? प्रश्न है, किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने और जलालुद्दीन ने। तो किसने बनाया था कबूतर के पंख काटकर उसका चित्र? हुमायूं ने। अगला है, पर्दात तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस शैली में हुआ? प्रश्न है, पर्दात तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किस शैली में हुआ? मुगल में, पाल में, अजंता में और अवध में। तो बताएं आप लोग, पर्दात तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ? किस शैली में हुआ था दोस्तों? मुगल शैली में। अगला है, सभी चित्रों को किस समय महत्व मिला? प्रश्न है, सभी चित्रों को किस समय महत्व मिला? जहांगीर के समय, अकबर के समय, शाहजहां के समय और औरंगजेब के समय। तो सभी चित्रों को अकबर के समय महत्व मिला था। अगला है, दक्षिणी शैली के सही क्रम पहचानिए। प्रश्न है, दक्षिण शैली या दक्षिण शैली के सही क्रम को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें सही क्रम होगा अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। क्या होगा? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा इसका सही क्रम होगा। अगला है, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? प्रश्न है, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? फजल, मीर सैयद अली, मुशफिक और कमल। तो मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार मीर सैयद अली था। अगला है, चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण दिया था? प्रश्न है, चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण दिया? विजयनगर, बीजापुर, चंदेल वंशी शासक, राष्ट्रकूट वंशी शासक और इनमें से कोई नहीं। तो किसने संरक्षण दिया था? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कागज पर चित्र बनने कब शुरू हुए? 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में। तो दोस्तों कागज पर चित्र बनने जो शुरू हुए थे वो 14वीं शताब्दी में हुए। अगला है, पाल चित्रकारी में इनमें से किसके आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया? कागज का पत्ता, ताड़ का पत्ता, लकड़ी का पत्ता, तांबे का पत्ता। तो दोस्तों पाल शैली में ताड़ का पत्ता इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? प्रश्न है, सिगिरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? 14, 22, 21 और 7। तो दोस्तों सिगिरिया गुफा में स्त्रियों के कुल 21 चित्र अंकित हैं। कितने? 21। अगला है, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? प्रश्न है, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? परमारों ने, राष्ट्रकूटों ने, चालुक्यों ने और प्रतिहारों ने। तो किसने कराया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा या राष्ट्रकूट राजाओं ने। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा से मिलती हैं?
या जैन धर्म की प्राचीनतम मूर्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? एलोरा से, सित्तलवासन से, बाग से और बादामी से। तो दोस्तों एलोरा चित्रकला की प्रारंभिक मूर्तियां सित्तलवासन से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग कहाँ बनी है? प्रश्न है, अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग कहाँ बनी है? तो कहाँ बनी है? गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न है, अजंता का माता पुत्र चित्र किस गुफा में है? प्रश्न है, अजंता का माता पुत्र चित्र किस गुफा में है? 10वीं में, 16वीं में, 17वीं में और पहली में। तो कहाँ है माता पुत्र चित्र? गुफा नंबर 17वीं में। अगला है, जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? तो कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं ईसा से? 300 ईसा पूर्व के। अगला है, बाग गुफा में उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है? प्रश्न है, बाग गुफा में उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है? फ्रेस्को है, टेम्परा है, इम्पेस्टो है और स्केच तकनीक है। बताइए। तो दोस्तों बाग गुफा में टेम्परा तकनीक इस्तेमाल की गई थी। अगला है, गांधार कला किस समय पनपी? क्या है? गांधार कला किस समय पनपी? शाकों के समय, मौर्य के समय, कुषाण के समय या शुंग वंश के समय? तो गांधार कला जो है वो कुषाण काल में या कुषाण के समय पनपी थी। प्रश्न है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है जो संबंध रखता है मौर्य काल से, शुंग काल से, सिंधु घाटी से और गुप्त काल से। तो धौलावीरा जो है कौन सा? धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। अगला है, किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? प्रश्न है, किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के अधिक चित्र पाए जाते हैं? दीवारों में, मूर्तियों में, मिट्टी के बर्तनों में और मोहरों में। तो किसमें पाए जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश चित्र? मिट्टी के बर्तनों में। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? प्रश्न है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? सूर्य से, कमल से, अग्नि से और चक्र से। तो स्वास्तिक जो है वो सूर्य से विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की खोज कब हुई? तो भीमबेटका की खोज जो है वो 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो प्रथम कांस्य प्रतिमा जो है वो नृत्यांगना की या नर्तकी की है। अगला है, स्तूप प्रतीक है। प्रश्न है, स्तूप प्रतीक है।